अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इकोनॉमी का बुरा हाल है और बार-बार हमें यही बताया जाता है। कभी किसी कंट्री का नाम लेते हैं तो कभी किसी कंट्री का नाम लेते हैं कि जी वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, जी हमारे यहाँ जो है वो अमेरिका इन्वेस्ट करने आना है, सऊदी अरब आने वाला है, गल्फ आने वाला है, चाइना और क्या कुछ हो रहा है, लेकिन हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करता हुआ एज सच दिखाई नहीं दे रहा। और अगर हम बात करें इस वक्त की गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट जो है वो अपने कामों में लगी है और गवर्नमेंट को इस बात से कोई परवाह नहीं है कि आम पब्लिक का क्या हाल है। वो अपने जो शोषा दिखाने में, जिसे कहते हैं ना, शो ऑफ करने में लगी है, लेकिन पब्लिक की तरफ जो है वो उनके ध्यान नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान जो कि एक बड़े लीडर समझे जाते हैं पाकिस्तान में, मौलाना साहब का कहना ये है कि जी अमेरिका को खुश करने के लिए सी पैक को बंद किया जा रहा है और साथ साथ पैसे भी पकड़ते जा रहे हैं चाइना से, यानी कि चाइना को एक बार फिर जो है चूना लगाने की तैयारी की जा रही है, ऐसा कहना है मौलाना फजलुर रहमान का। तो मौलाना साहब सी पैक पे तो काम कब का नहीं हो रहा, ये तो आप जानते ही हैं कि आपके फेवरेट इमरान खान के टाइम से जो है ये सी पैक का काम जो है वो आपको मालूम है कि कोई खास नहीं चल रहा, बल्कि उससे पहले से ऐसा है। हाँ, चाइना को हम चूना लगा रहे हैं और न जाने कब तक लगाते रहेंगे और चाइनीज को कब समझ आएगी, ये एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल उनका बहुत पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है और वो मजीद पैसा दे रहे हैं, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन बहरहाल मौलाना साहब के स्टेटमेंट को भी यकीनन आजकल की जो गवर्नमेंट है वो बहुत हल्के में नहीं ले रही होगी। लेकिन बात अगर हम करें भारत की, जी हाँ, भारत में अगर हम बात करें तो कहा यह जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक की, सॉरी आईएमएफ की जो है गीता गोपीनाथ, जी हाँ, आईएमएफ की गीता गोपीनाथ जो है, उनका कहना ये है कि जी इंडिया जो है या भारत जो है वो एक तरह से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है 2027 में। जी हाँ, गीता जी का ये कहना है और ये बात उन्होंने जो है इंडिया टुडे के साथ बात करते हुए कही और सभी की नजरें इस तरफ हैं और यकीनन वो बात ठीक कह रही हैं और आईएमएफ से उनका आईएमएफ के साथ वो अटैच्ड हैं और डेफिनेटली उनकी जो एक तरह से अंदाजा है वो गलत नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान इस वक्त हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि थर्ड लार्जेस्ट तो छोड़िए कि किसी भी नंबर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। बहुत से लोगों का कहना यह है कि जी पाकिस्तान में तकरीबन 200 के करीब गोल्फ ग्राउंड या गोल्फ क्लब्स जो है वो सरकारी खर्चे के ऊपर चल रहे हैं। और ये गोल्फ खेलने कौन लोग जाते हैं? आप ही को मालूम है, सभी लोग जानते हैं कि ये भाई लोग हैं जिनको ये गोल्फ का शौक होता है। तो कहा यह जा रहा है, लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि इन गोल्फ क्लब या गोल्फ ग्राउंड जो है उनको जी जो सरकारी खर्चा दिया जाता है वो सरकारी खर्चा बंद किया जाए और अगर इन लोगों को चलाना है तो अपनी जेब से चलाएं, सरकार से पैसा ना लिया जाए। इस तरह से भी कुछ खर्चा कम किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान चलाने वाले लोग जो हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ नहीं रहती। मैंने कई बार कहा है कि उनकी जो डुअल नेशनल्स होते हैं, दो दो पासपोर्ट रख के बैठे होते हैं और उसके बाद जाहिर है उन्हें इस बात की क्या फिक्र है कि यहाँ पर लोगों का क्या हाल है। अभी एक दो दिन पहले ही आपने देखा कि आईटी मिनिस्टर जो है उन्होंने सारा मलबा पब्लिक के ऊपर ही डाल दिया कि जी अगर इंटरनेट स्लो चल रहा है तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आप लोग वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। तो भैया आपने फिर ये बता दीजिए कि आपके मिनिस्टर्स, आपके एडवाइजर्स, आपके गवर्नमेंट के लोग, आपके प्राइम मिनिस्टर से लेकर और उनके ऑफिस के सारे लोग जो हैं वो ट्विटर के ऊपर किस तरह से ट्वीट्स कर रहे हैं या एक्स के ऊपर किस तरह से ट्वीट्स कर रहे हैं, डेफिनेटली वो भी वीपीएन ही लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप उनके वीपीएन को बंद करवाइए, उसके बाद आप पब्लिक की तरफ जाइए जिसको कि आपने काफी हद तक बेरोजगार कर दिया है। बहुत से लोग जो हैं जो कि इंटरनेट के जरिए अपना घर चला रहे थे, अपने घर में आटा दाल चावल ला रहे थे, उनका जीना आपने हराम कर दिया है। और आप बात ये कर रहे हैं कि जी वीपीएन की वजह से सब कुछ हो रहा है, हमने तो ना इंटरनेट बंद किया ना इंटरनेट को स्लो किया। एक अजीब किस्म के ढीठ पने की हद होती है जो कि हमें इस वक्त दिखाई दे रही है आजकल की गवर्नमेंट में। ये जी मिनिस्टर साहबा की कल भी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी और उन्होंने यही कहा कि जी हमने कुछ नहीं किया, हम बिल्कुल मासूम लोग हैं। दूसरी तरफ तरक्की ये होती है जी जो भारत कर रहा है। भारत जिस तरह से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है,
तरक्की इसको कहते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि भारत में हर कोई खुशहाल होगा, भारत में हर सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे, लेकिन भारत कहीं भी जाकर कटोरा लेके नहीं घूम रहा। भारत को ये फिक्र नहीं है कि 6 महीने के बाद मुल्क कैसे चलेगा। अगर 6 मंथ्स निकल गए तो उसके बाद अगर IMF का लोन ना मिला, या वर्ल्ड बैंक ने कुछ ना दिया, या सऊदी अरब या चाइना ने मदद ना की, तो मुल्क का क्या होगा? मुल्क दिवालिया हो जाएगा, मुल्क के बिल्कुल ही हाल से बेहाल हो जाएगा। ऐसा भारत में नहीं सोचा जा रहा है, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में सोच है, और बिल्कुल सही सोच है, क्योंकि हमने पाकिस्तान को उस जगह ही पहुंचा दिया है। हमारे अगर हम बात करें, कोई चीज बताएं कि जी हमारी यहाँ इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही, हमारे पॉलिटिशियंस ठीक नहीं है, हमारी एजेंसी वाले काम ठीक नहीं कर रहे हैं, हमारी आर्मी में कई गड़बड़ है, तो जी आपको कह दिया जाता है कि जी आप तो गद्दार हैं, आप तो जी इंडियन एजेंट हैं, आप तो रॉ के एजेंट है, बल्कि रा के एजेंट है, ये डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो फिर मुझे ये बता दीजिए कि जी अगर मैं गिनना शुरू करूं, थोड़े नाम आपको बताऊं, पिक्चर्स नहीं दिखाऊंगी या फोटोज नहीं दिखाऊंगी, इसलिए कि कहा यह गया है कि जी रिटायर्ड ऑफिसर्स हों या हाजिर सर्विस ऑफिसर्स हों, उनकी फोटोज ना दिखाई दें। अब क्यों ना दिखाई दें? बहरहाल जनरल परवेज मुशर्रफ दुबई में थे, राहिल शरीफ सऊदी अरेबिया में है, और कमर जावेद बाजवा साहब बेल्जियम में है, अशफाक परवेज कियानी साहब ऑस्ट्रेलिया में है। उसके साथ जी नवाज शरीफ साहब लंदन चले जाते हैं, आसिफ अली जरदारी अपनी फैमिली को लेकर दुबई चले जाते हैं, और इसी तरह से हमारे सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, या वो लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं, मुल्क को चलाते हैं, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, इनकी फैमिलीज भी मुल्क से बाहर चली जाती है, मुल्क में रह जाते हैं मेरे जैसे लोग, जो वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जो दिन रात मेहनत करके किसी तरीके से अपना घर चला रहे हैं, और उनके लिए कहा जाता है कि जी इन लोगों के नाम मत लीजिए, इन लोगों के बारे में बात मत कीजिए, और अगर आपने इनके बारे में बात की तो इसका मतलब है कि आप गद्दार हैं। तो फिर मुझे ये बता दीजिए, क्या ये जिन लोगों के मैंने नाम लिए, क्या ये पाकिस्तान में है? क्या नवाज शरीफ साहब के बेटे जो हैं वो लंदन में नहीं है? क्या आसिफ अली जरदारी साहब जो है, उनकी मेन जो जहां पे वो रहा करते हैं, या उनकी फैमिली रहा करती है, चली जाती है, क्या वो दुबई नहीं है? क्या जिन जर्नल्स के मैंने नाम लिए, परवेज मुशर्रफ, अशफाक परवेज कियानी, कमर जावेद बाजवा, और इसी तरह के दूसरे कई नाम जो है, राहिल शरीफ साहब वगैरह, क्या ये लोग पाकिस्तान में रहते हैं? क्या इनकी फैमिलीज पाकिस्तान में है? या कोई भी हमारे यहाँ जब सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाए बड़ी जगह से, यानी ये मैं छोटे स्केल के ऊपर बात नहीं कर रही, जो ऊपर के उस पे होते हैं, स्टैंडर्ड्स पर होते हैं, और चाहे वो फौजी हो चाहे वो सिविलियन हो, क्या वो पाकिस्तान में रहते हैं? क्या वो पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं? उनको कोई फर्क पड़ता है कि कहीं पे लाइट चली गई है? उनको फर्क पड़ता है किसी के घर में खाने को नहीं है, या आटा नहीं है, या यूटिलिटी बिल्स जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है? ऐसा किसी को नहीं है। इसी वजह से इन लोगों के अंदर वो एहसास ही नहीं है कि पब्लिक किस मुश्किल में है। नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा कारनामा इस बार ये किया है कि जी उन्होंने कहा कि जी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसकी डेट उन्होंने, ड्यू डेट उन्होंने आगे बढ़ा दी। यानी पहले जो है वो 24 तारीख हुआ करती थी, कि 24th हर मंथ की होती थी, अब उन्होंने 28 कर दी, यानी 4 दिन उन्होंने गरीब आवाम को और दे दिए हैं कि जाओ बेटा जाकर बिजली का बिल जमा करवाओ, और इस इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए लोगों के आगे कटोरा लेके जाओ और जाकर मांगो, और कोशिश करो कि तुम्हें कुछ पैसा मिल जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान के साथ भारत भी बात कर रहा है। अफगानिस्तान का एक डेलीगेशन जो है वो यूएई भी गया है, वहां भी उन्होंने मुलाकात की है। उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर जा रही है, बाकी हालात जरूर खराब है, लेकिन इकोनॉमी जो है उसके लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर चल रहा है। पाकिस्तान में इकोनॉमी के ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा, सिर्फ मांगे तांगे के ऊपर है, और अगर कोई पैसा आ जाता है किसी भी तरफ से, कोई डोनेशन आ जाती है, या फिर कह लीजिए कि कोई ऐसा पैसा आ जाता है जो किसी ने लोन दे दिया है, तो उस पैसे को वहां लगाने के बजाय उस पैसे को दोबारा से घुमा फिरा के, कई लोगों का कहना है कि जी, और कई लोग जानते भी हैं कि वो पैसा वापस वहीं चला जाता है जहां से आया होता है, और उसके बाद इन लोगों की प्रॉपर्टीज में जो कि पैसा रिसीव करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में और उनकी दौलत में, उनकी वेल्थ में इजाफा होता हुआ देखा गया है, और ये कोई भी ढकी छुपी बात नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी इमरान खान के सपोर्टर, इमरान खान के राइट हैंड, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को अरेस्ट किया गया। उनको बहुत देर में अरेस्ट
किया गया जी। ये जो खबरें चल रही हैं कि उन्होंने हाउसिंग स्कीम वाले को परेशान किया या उन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई, गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की और जो कुछ किया, ये तो हम कोई काफी टाइम से, मेरे ख्याल है 2-3 साल से ये बातें सुन रहे हैं। लेकिन उस वक्त उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया जब वो ड्यूटी थे? अब उन्हें अरेस्ट किया गया, लेकिन उसके बाद आगे क्या होगा? इमरान खान का फ्यूचर तो खैर लोग कह रहे हैं कि डार्क है, और इमरान खान ना तो बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ना ही वापस प्राइम मिनिस्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तब भी इमरान खान ने कोई खास ऐसा कारनामा नहीं किया था जिसके लिए हम दोबारा से ये चाहें कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाए। इसलिए कि उस वक्त भी इमरान खान से ना तो गवर्नमेंट संभल रही थी, ना गवर्नमेंट चल रही थी, और ना ही इमरान खान जो है वो कोई ढंग की बात करते दिखाई देते थे। भारत जिसके साथ सारी दुनिया बात करना चाह रही है, भारत जिसके साथ सब लोग टर्म्स को अच्छा बनाने की कोशिश में लगे हैं, इमरान खान वो वहां पर हमारे यहाँ वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने बैठे बिठाए 370 का नाम लेकर, और उसके साथ ही इमरान खान साहब ने जो है ट्रेड बंद कर दी थी और कहा था हम जब तक ट्रेड ओपन नहीं करेंगे, जब तक के 370 वापस नहीं लगा दी जाती। भारत 370 तो वापस नहीं लगाई, मगर हमें लेने के देने जरूर पड़ गए। और अब हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भारत ही ये कह दे कि वो ट्रेड ओपन करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, दोबारा से रीओपन करना चाहते हैं, ट्रेड को एक बार फिर शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि हम तो यहाँ वहां से और तरीके तरीके से कह कहकर थक गए हैं, या कह लीजिए कि घुमा फिरा कर बात करते करते हम तो थक गए, लेकिन भारत की तरफ से कोई भी बात जो है वो नहीं की जा रही। बात अगर हम करें इसहाक डार साहब की, जो कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार भी हैं और साथ साथ मेरे ख्याल कजन भी हैं, और नवाज शरीफ साहब के तो समधी भी हैं। इन्होंने भी कई बार काफी ऊंची आवाज में ये कहा है कि जी भारत के साथ जो है ट्रेड ओपन करनी चाहिए। साथ साथ कुछ दिन पहले हमने ये भी सुना था कि जी जो कराची के बिजनेस कम्युनिटी है उसने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मीटिंग की थी, और उनका यही कहना था कि पाकिस्तान के ये हक में है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ दोबारा से तिजारत खोले, दोबारा से ट्रेड को स्टार्ट किया जाए। मगर साथ ही साथ ही फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये भी कहा गया कि ऐसी कोई बात जो है वो नहीं की जा रही और ना ही ऐसी किसी बात के बारे में सोचा जा रहा है। और उसके लिए यकीनन एक चीज ये भी है कि भारत ने भी कोई खास इस बात को या इस स्टेटमेंट को लिफ्ट नहीं करवाई, यानी कि कोई बात नहीं की गई भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर के वो ट्रेड ओपन करने में इंटरेस्टेड है। बात करेंगे जी पहले जो हमारे चीफ जस्टिस रह के गए हैं, जस्टिस साकिब निसार साहब, उनका कहना ये है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, चीफ जस्टिस रहे हुए साकिब निसार साहब, जिन्हें डैम वाले बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है, जो बड़ी उन्होंने टेलीथॉन किया था और लोगों से पैसे जमा किए थे और कहा था कि जी हम यहाँ पे जो है डैम्स बनाएंगे, लेकिन वो पैसा लेकर पता लगा कि पता नहीं 9-11 हो गए। खैर, अब वो एक अलग डिबेट है कि वो पैसा कहाँ गया और ये कहाँ ले गए और क्या हुआ। लेकिन बहरहाल उनका कहना ये है कि जी यानी कि साकिब निसार साहब का, कि जनरल फैज हमीद जो हैं उनके केस के साथ या पाकिस्तान में जो कुछ उनके साथ चल रहा है उसमें इनका कोई लेना देना नहीं है। ये और बात है कि बहुत से लोगों का कहना ये है, और कई रिपोर्ट्स जो इस वक्त आ रही हैं मीडिया पर, उसमें ये बताया जा रहा है कि इनका कहीं ना कहीं लिंक जो था वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से जुड़ता था। इनके फोन कॉल्स भी हैं और इनके आपस में बातचीत होती थी, और ये मिलकर शायद इमरान खान को एक लंबे अरसे के लिए लाना चाह रहे थे। साथ साथ जनरल फैज हमीद भी जो है आर्मी चीफ बनने का ख्वाब देख रहे थे और क्या कुछ हो रहा था। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ हो रहा था, हर एक अपनी खिचड़ी पका रहा था। किसी ने प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो किसी ने आर्मी चीफ बनना है, तो किसी ने कोई और मिनिस्ट्री चाहिए, तो किसी ने प्रेसिडेंट बनना है पाकिस्तान में। लेकिन जरूर बनिए आप लोग, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक का भी ख्याल कर लीजिए। पब्लिक इस वक्त क्या हालत है, पब्लिक एक ऐसे कब्रिस्तान में बैठी हुई है जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए वे कर्जे, आप लोगों के लिए वे लोन्स, आप लोगों के लिए वे मुसीबतें जो हैं उनको चुकाने, उनको वापस करने में उनको जो है
कहना चाहिए काम करके और वापस करने के लिए या उसको चुकाने में जो है वो लगी हुई है, और उसके अलावा पब्लिक के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है। पब्लिक परेशान है, पब्लिक खुदकुशी कर रही है, जिसको के पीएमएलएन के मेंबर्स जो हैं वो लाइव टीवी शोज में आकर इनकार कर देते हैं। हालांकि ये वो खबरें होती हैं जो कि हमारे टीवी चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखा रहा है कि किस तरह से जो है वो लोग जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल देख देख कर। मगर गवर्नमेंट के लोग और गवर्नमेंट के सपोर्टर्स और गवर्नमेंट के साथ जो उनकी पार्टी के मेंबर्स हैं वो एक साफ इनकार की शक्ल में हमें दिखाई देते हैं, और उनका कहना ये होता है कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, पाकिस्तान में बड़ी खुशहाली है। पाकिस्तान में अगर खुशहाली है तो लोग परेशान क्यों हैं? पाकिस्तान में अगर खुशहाली है तो वो जो हर बार नवाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट आती थी तो वो यही कहते थे कि जी हमने हमने इस बार कशकोल तोड़ दिया है, यानी कि जो भीख मांगने का बाउल है वो हमने तोड़ दिया है, और हर बार एक उससे ज्यादा बड़ा कशकोल लेकर और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है डिफरेंट कंट्रीज में जाना शुरू कर देती थी, और अभी भी हमें यही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो है मुझे लगता है वो 2017 से बाहर ही नहीं आ सके, क्योंकि वो अभी भी यही कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। और नवाज शरीफ साहब का फिर वही कहना है कि उनको क्यों निकाला गया। तो नवाज शरीफ साहब अब 2017 से यानी 2017 से बाहर आ जाइए। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, दुनिया में बहुत कुछ हो चुका है, बहुत से नए नए इश्यूज आ गए हैं, नए नए प्रॉब्लम्स आए हैं, साथ साथ लोग जो हैं वो काफी हद तक जो है अगर आसपास की कंट्रीज को देखें तो वो आगे बढ़ चुकी हैं, वो तरक्की कर चुकी हैं, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। नहीं, हम और पीछे की तरफ चले गए हैं, हमारी हालत पहले से और ज्यादा खराब हो गई है। हर कोई पाकिस्तान से पल्ला झाड़कर यहाँ से भागने की कोशिश में है, और जो लोग भाग पा रहे हैं वो बेचारे वो चले ही जाते हैं। हालांकि किसी को अच्छा नहीं लगता अपना घर छोड़कर जाना, अपनी कंट्री छोड़ के जाना, जहां पर लोग रहे हों, जहां पर उनके प्यारों की, उनकी कई जनरेशन्स के लोग जो हैं उनकी कब्रें हों, उनकी यादगारें हों, उनको छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन मजबूरी ऐसी करते चले जा रहे हैं कि लोग हर हाल में पाकिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुस्तकिल तौर पे नहीं जा पा रहे वो कम से कम एक शॉर्ट टाइम के लिए जरूर पाकिस्तान से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से ये जो पाकिस्तान को एक जहन्नुम बना दिया है, इन सभी लोगों ने, हुक्मरानों ने और बाकी लोगों ने मिलकर जो मुल्क को चलाते हैं, उससे निकलकर लोग कुछ खुली फजा में सांस लेने के लिए कि शायद थोड़ा सा जिंदा रह सकें, शायद कुछ दिन और जिंदा रह सकें, इस कोशिश में लोग लगे हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, या हमारे एजेंसी हो, चाहे हमारी आर्मी हो, या वो लोग जिनके हाथ में पावर है, जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो मुल्क को चलाते हैं, उनको इस बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पब्लिक का क्या बुरा हाल है, और ना ही वो पब्लिक से किसी किस्म की कोई हमदर्दी रखते हैं। हमारे मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग जो पाकिस्तानी नहीं है, शायद उनको पाकिस्तानियों के ऊपर रहम आ जाता है, लेकिन हमारे लोगों को पाकिस्तानियों की हालत पे रहम नहीं आता। इस तरह से मुल्क कब तक चलता रहेगा और कहाँ तक चलता रहेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि जो लोग पावर में हैं उनको इस बात की जरा सी भी परवाह नहीं है। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।